हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विजन कॉमर्स। मैं आदित्य कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह वीडियो बीकॉम पार्ट थर्ड के लिए होगा। बीकॉम पार्ट थर्ड के सीरीज में हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट किया था एंड इसके 2 चैप्टर को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज तीसरे चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो होगा मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन। तो दोस्तों, इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग मेनली मटेरियल कंट्रोल एंड जो मटेरियल का वैल्यूएशन करने का जो टेक्निक होगा उसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल द विजन कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। दोस्तों, तो आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो तीसरा चैप्टर है मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन। मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन, तो इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसका जो इंट्रोडक्शन है कि ये मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझ ले कि पिछला जो चैप्टर हम लोग पढ़े हैं उससे ये स्पष्ट हो गया है कि जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस का एक उद्देश्य होता है प्रॉफिट अर्निंग करना। और प्रॉफिट अर्निंग तभी हो सकता है जब हम अपने व्यवसाय या अपने प्रोडक्शन हाउस पे एक प्रभावपूर्ण नियंत्रण रखेंगे, चाहे वो फिनेंशियल कंट्रोल हो या मटेरियल कंट्रोल हो। जब हम ये कंट्रोल नहीं रख पाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वो व्यवसाय प्रॉफिटेबल नहीं होगा, वो व्यवसाय कहीं ना कहीं लॉस में चला जाएगा। तो इसलिए प्रभावपूर्ण नियंत्रण काफ़ी ज़रूरी है, कंट्रोल जो है वो ज़रूरी है। तो आज इस चैप्टर में हम लोग मेनली जो पढ़ने वाले हैं वो मटेरियल कंट्रोल से रिलेटेड। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे हमने यहाँ ये दे रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको नोटबुक तैयार करने में आसानी हो। तो आप इसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मटेरियल कंट्रोल। जो मटेरियल होगा, अब ये मटेरियल क्या होगा, नेक्स्ट हम लोग इसका मीनिंग रखे हैं, उसमें हम लोग इसको समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लें कि किसी भी बिजनेस को सरवाइव करने के लिए और उसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए हर पॉइंट पे कंट्रोल जरूरी है, नियंत्रण जरूरी है। अगर हम प्रभावपूर्ण नियंत्रण नहीं रखेंगे तो वो हमको प्रॉफिट नहीं देगा। तो इसमें मेनली हम लोग मटेरियल कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। तो अब ये हम लोग समझेंगे, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं मीनिंग ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल का जो मीनिंग है वो आपके व्यवसाय पे डिपेंड करता है कि आपका व्यवसाय किस प्रकार का है। व्यवसाय मेनली यहाँ जो मटेरियल कंट्रोल हम पढ़ेंगे उसमें ये समझ सकते हैं कि एक जो बिजनेस होता है वो सेल करने वाला बिजनेस होता है, अर्थात कोई भी दुकान होगा या एजेंसी होगा। तो वहाँ जिस वस्तु में व्यापार किया जाता है, जो आप सेल आउट करते हैं, वो आपका क्या होगा, उस बिजनेस का मटेरियल होगा। लेकिन जो बिजनेस प्रोडक्शन हाउस से रिलेटेड होगा, जहाँ प्रोडक्शन होता होगा, तो वहाँ जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं वो हमारा क्या होगा, मटेरियल होगा। तो ये हम लोग इस चैप्टर में मेनली ये पढ़ेंगे कि हम लोग जो प्रोडक्शन हाउस है उसमें मटेरियल को कैसे कंट्रोल रख सकते हैं ताकि हमारा जो बिजनेस है वो काफ़ी प्रॉफिट दे पाए। अगर ये कंट्रोल नहीं रहता है तो फिर हमारा बिजनेस जो है वो प्रॉफिट नहीं दे पाता है। और इसका कंट्रोल हम तभी कर पाएंगे जब हम इसका वैल्यूएशन करना सीखेंगे। जब हमें वैल्यूएशन नहीं आता होगा तो फिर हम इसका कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो धीरे धीरे हम लोग इसका वैल्यूएशन भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम लोग ये समझ गए कि ये इस चैप्टर का क्या उद्देश्य है पढ़ने का। उसके बाद मीनिंग, यहाँ मीनिंग ऑफ मटेरियल कंट्रोल भी हम लोग समझ ही गए हैं कि हम जिस वस्तु में व्यवसाय कर रहे हैं उस पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण। अगर नियंत्रण नहीं होगा तो हमने पहले ही बताया कि आपका जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल नहीं होकर लॉस में जा सकता है। तो इस तरह से अब हम लोग देखेंगे कि मटेरियल का जो प्रकार है वो कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ हमने दे रखा है 5 ठो हम लोग यहाँ मेनली पढ़ेंगे, ये सफिशियंट है यहाँ तक के लिए। तो सबसे पहला जो है मटेरियल ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल की सामग्री। जैसे आप
ये समझते हैं कि किसी भी प्रोडक्शन हाउस में जिस भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है उसके लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो हमने पहले आपको बताया है कि जो हम लोग जिसमें व्यवसाय करते हैं, जो प्रोडक्ट बनाते हैं, वो मटेरियल कहलाता है। और यहाँ जो है मटेरियल ऑफ रॉ मटेरियल, तो हम लोग जो मटेरियल, जो प्रोडक्शन तैयार करेंगे, जिस वस्तु का निर्माण करेंगे, उसके कच्चे माल से जुड़े हुए सामग्री को जो रॉ मटेरियल होगा वो इस श्रेणी में आएगा। दोस्तों तो एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे एक हमको बुक बनाना है तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल होगा वो कागज़ होगा, शीट होगा। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारे मटेरियल के लिए कच्ची सामग्री हो जाएगा, रॉ मटेरियल हो जाएगा। तो इसका जो नियंत्रण है, इस पर हम लोग प्रभावपूर्ण नियंत्रण रख के हम अपने बिजनेस को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस पे नियंत्रण रखेंगे, कंट्रोल रखेंगे, तो हमारा प्रोडक्शन हमारे बजट के अनुसार, हमारे जो लक्ष्य है उसके अनुसार हो पाएगा। अब ये जो मटेरियल ऑफ रॉ मटेरियल होता है वो मेनली दो प्रकार का होता है, ये ध्यान रखना है। एक होगा डायरेक्ट मटेरियल और दूसरा होगा इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल को समझते हैं कि ये डायरेक्ट मटेरियल क्या है। दोस्तों सीधा ये समझ लीजिए कि ये आपके सामने मार्कर है और इसका निर्माण करना है। तो ये प्लास्टिक का बना हुआ है, तो प्लास्टिक जो इसका जो रॉ मटेरियल होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट मटेरियल होगा। और इसके निर्माण में जो अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने वाले सामग्री है वो क्या होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। ये जो डायरेक्ट मटेरियल है ये हमारे प्रोडक्ट का अंश हो सकता है, प्रोडक्ट से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होगा, चूंकि इसी से हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल वह मटेरियल होगा जो हमारे प्रोडक्ट के निर्माण में सहायता करता है, बल्कि उससे डायरेक्ट मटेरियल का निर्माण नहीं होगा, हमारे प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होगा, लेकिन वो सहायता जरूर करता है। तो इस तरह से ये जो मटेरियल ऑफ रॉ मटेरियल है वो दो तरह का होगा, एक इनडायरेक्ट मटेरियल और दूसरा डायरेक्ट मटेरियल। तो ये हम लोग समझ गए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। दूसरा जो होगा मटेरियल ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, निर्माणाधीन माल की सामग्री। ये क्या है, इसको समझते हैं। दोस्तों जब प्रोडक्शन हाउस में वस्तु का निर्माण होता है, जो भी हमारा जिस वस्तु का हम निर्माण करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं जिस प्रोडक्ट का, तो वो निर्माण के प्रक्रिया में पूर्ण नहीं होकर अधूरा निर्माण हुआ रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं मटेरियल ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब निर्माणाधीन माल की। ये जो निर्माणाधीन माल की सामग्री जो है, यहाँ आप देख रहे हैं निर्माणाधीन माल की सामग्री, इसका मतलब हुआ कि जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं वो अभी आधा अधूरा है, वो पूर्ण नहीं हुआ है, वो निर्माणाधीन है। तो इसको हम लोग कहेंगे मटेरियल ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। नेक्स्ट होगा मटेरियल ऑफ फिनिश गुड्स। ये क्या है दोस्तों, ये समझ लेते हैं कि जो भी प्रोडक्शन हाउस, ये आप देख लीजिए मटेरियल ऑफ फिनिश्ड गुड, निर्मित माल की लागत। जैसे हमारा जो प्रोडक्शन हाउस है वो मार्कर बनाता है, तो ये क्या है कि मार्कर निर्माण हो गया है, ये फिनिश्ड हो गया है, कंप्लीट हो गया है हमारा प्रोडक्शन, लेकिन इसका पैकेजिंग नहीं हुआ है। जो हम मार्केट में भेजेंगे तो इसका पैकेजिंग करके भेजेंगे, इसका जो है रैपरिंग करके भेजेंगे, सारा कुछ इसको फुलफिल करके भेजेंगे। तो इस तरह का जो निर्मित प्रोडक्ट हमारा होता है वो सेल आउट करने, मार्केट में भेजने से पहले उसको हम बोलते हैं मटेरियल ऑफ फिनिश्ड गुड। तो ये समझ गए, ये हमारा प्रोडक्ट होगा वो पैकेजिंग से पहले, रैपरिंग से पहले। नेक्स्ट है मटेरियल ऑफ इक्विपमेंट, उपकरण की सामग्री। ये जो हमारा जिस उपकरण से प्रोडक्शन होता है उससे रिलेटेड जो मटेरियल का स्टॉक होता है, जैसे कोई भी उपकरण हो, बहुत सारा उपकरण प्रोडक्शन हाउस में रहता है, तो उसके स्टॉक को हम लोग बोलते हैं मटेरियल ऑफ इक्विपमेंट। ये हमारे उपकरण से रिलेटेड होते हैं, इक्विपमेंट से रिलेटेड होते हैं, और ये इसलिए रखे जाते हैं कि अगर प्रोडक्शन के समय किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न हो गया मशीन में, तो इससे, इस इक्विपमेंट से हम क्या करते हैं, उसको तुरंत ठीक करते हैं। तो इसके भी स्टॉक को हम क्या बोलेंगे,
मटेरियल ऑफ इक्विपमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट होता है मटेरियल ऑफ अदर गुड्स, अन्य माल की सामग्री। ऊपर जो आप ये देख रहे हैं 1 to 4, इस श्रेणी से जो बाहर के वस्तु हैं, इस चारों श्रेणी से जो बाहर के वस्तु है उसको हम लोग इस श्रेणी में रखते हैं। क्योंकि प्रोडक्शन हाउस में बहुत सारे मटेरियल का उपयोग होता है। जो हमारा ये मटेरियल ऑफ रॉ मटेरियल ये मुख्य है जिससे हम अपने प्रोडक्शन का निर्माण करते हैं, बाकी सब इसका जो है वो सब्सिडरी है, सहायक है। तो इस तरह से इस चारों ग्रुप में जो नहीं आएगा उसको हम एक 5वें ग्रुप में रख देते हैं। अब दोस्तों प्रश्न ये उठता है कि हम ये जो इतने तरह के मटेरियल पढ़े हैं इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। हमने स्टार्टिंग में ही बताया है कि जब तक हम इसको प्रभावपूर्ण कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या होगा, हमारा बिजनेस आगे की ओर नहीं जाएगा, प्रॉफिटेबल नहीं होगा। और आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो ये तो आप जानते ही हैं कि कोई भी बिजनेस एक ही उद्देश्य से चलाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देने के लिए। क्योंकि बिजनेस के पीछे उद्देश्य ही यही होता है कि हम प्रॉफिट अर्निंग करें और हमसे जुड़े हुए जितने वर्कर हैं, जितने स्टाफ है उसको हम सैलरी पेड कर पाए और हमारा जो प्रॉफिट बनता है उसको हम अर्न कर पाए। तो ये मटेरियल कंट्रोल जो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। अगर मटेरियल कंट्रोल हम करते हैं तभी हमारा प्रोडक्शन जो है वो कम्प्लीटली आगे की ओर बढ़ेगा और प्रॉफिटेबल होगा। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। दोस्तों अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पेजेज का बहुत सारा लिंक है, आप वहां से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।